नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी जो पशु परिचर भर्ती की जो क्लासेस चल रही है, निःशुल्क नियमित जो रेगुलर आपके लिए, उस क्लास का आज ये 11वां वीडियो है। मैं मानता हूं दोस्तों, ये जो वीडियोज़ आपके पास में पहुंच रहे हैं, बहुत शानदार कंटेंट है। इसमें इतना शानदार कंटेंट है कि राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें राजस्थान का जीके आता हो, वहाँ पर ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इतना शानदार जो कंटेंट है ना दोस्तों, ये मैं चुन चुन कर अच्छी अच्छी किताबों में से चुन चुन कर आपके लिए पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आपको 4-5 टॉपिक करवा दिए। कम से कम अभी तक अपने 10 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज ये 11वां वीडियो है। दोस्तों, मैंने सबसे बड़ा जो टॉपिक था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, उसको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से जीरो से हीरो लेवल का करवाया है। इतना शानदार तरीके से करवाया है। आज दोस्तों, अपना राजस्थान की जो भूगोल पढ़ रहे हैं उसका आज ये 11वां वीडियो रहेगा। और इसमें भी अपन राजस्थान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की मिट्टियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से मैं मानता हूँ 101% यहाँ से क्वेश्चन आता है। मिट्टियों से हमेशा क्वेश्चन आया है। आप राजस्थान का कोई भी जीके का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, मृदाओं से क्वेश्चन आता है। मिट्टी से पूछा 100% क्वेश्चन आता है। दोस्तों, आज ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक तरीके से, कौन कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, उसके बाद में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कौन सी मृदा बताई, मृदा की समस्या क्या है, उनका समाधान क्या है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको कंटेंट करवाने वाला हूं, बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले अपन समझते हैं दोस्तों, जो ये मृदा है दोस्तों, इस मृदा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता है दोस्तों, मृदा को अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल। क्या कहते हैं दोस्तों? सॉइल। मृदा को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं दोस्तों। ये जो सॉइल शब्द है, ये लैटिन भाषा के सोलम से बना है। किससे बना है दोस्तों? सोलम से बना है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका जो अर्थ है ना, ये अर्थ होता है फर्श। बहुत ही तगड़ी बात है, अच्छी बात है। मृदा को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल। सॉइल लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। दोस्तों, अब ये फर्श और मृदा क्या है समझ में नहीं आया सर? मृदा का मतलब क्या होता है अच्छे से बता देता हूं। पृथ्वी के ऊपरी भूपृष्ठ पर, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जो असंगठित जो कण होते हैं, उनको कहते हैं भाई साहब मृदा। क्या कहते हैं? मृदा। पृथ्वी की ऊपरी परत या पृथ्वी के भूपृष्ठ पर असंगठित जो कण पाए जाते हैं, उनको मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मृदा। क्या कहते हैं? मृदा। आई बात समझ में? ये जो मृदा है दोस्तों, इस मृदा के बारे में बात करूं तो अपन, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का अध्ययन अपन जिस विषय में करते हैं, इस मिट्टी का अध्ययन जिस विषय में करेंगे उसको बोलेंगे दोस्तों पेडोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? पेडोलॉजी। ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना कि मृदा का अध्ययन करने के विषय को पेडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेडोलॉजी। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक और चीज बता देता हूं, विश्व मृदा दिवस अपन कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष अपन मनाते हैं 5 दिसंबर के दिन। कब मनाते हैं दोस्तों? 5 दिसंबर के दिन। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया था। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया। ये कुछ बातें आपके दिमाग में, मृदा पढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। देखो दोस्तों, मैंने आपको बात बताई कि मृदा होती क्या है। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जो असंगठित कण होते हैं, उनको मृदा कहते हैं। मृदा को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। सॉइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। क्या होता है? फर्श। आगे,
ये जो मृदा का अध्ययन अपन जिस विषय में करते हैं उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेडोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मृदा का अध्ययन, मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर के दिन मनाया जाता है और 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। एक खास बात बताता हूँ, बहुत ही तगड़ी बात बताता हूँ। विश्व में सबसे पहले मृदा का अध्ययन, विश्व में सबसे पहले मिट्टी का अध्ययन या मृदा का अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर बेनेट ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर बेनेट ने किया था। इसीलिए डॉक्टर बेनेट को क्या कहते हैं? मृदा का जनक। क्या कहते हैं दोस्तों? मृदा का जनक कहते हैं। विश्व में सबसे पहले मिट्टी का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति था वो था डॉक्टर बेनेट। और इस डॉक्टर बेनेट को ही मृदा का जनक माना जाता है, मृदा का पितामह कह सकते हैं। मृदा का अध्ययन के लिए उनको जनक माना गया। इंपॉर्टेंट बात है कि मृदा का जनक या मृदा का विश्व में सबसे पहले अध्ययन किस व्यक्ति ने किया था? डॉक्टर बेनेट ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर बेनेट ने। ये चीज आपको समझ भाई, कुछ बेसिक सी चीजें जो आपको समझना बहुत जरूरी है। मृदा पढ़ रहे हैं इससे पहले कुछ भूमिका बनना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? मिटाऊं दोस्तों, ये उतार देना, साथ साथ में उतारते रहना। मिटाता हूं आगे। मैं आपका अपना डेली रूटीन कैसा है, उस डेली रूटीन के तहत टॉपिक होने के बाद में मैं वापस 2 मिनट में रिपीट करूंगा। आगे देखो दोस्तों, ये जो मृदा है ना, इस मृदा के निर्माण के आधार पर, मृदा के निर्माण के आधार पर मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है। मृदा के कितने भाग हैं? 2। निर्माण के आधार पर मृदा के 2 भाग हैं। एक तो मैं ऐसा कह सकता हूं विस्थापित मृदा, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्वस्थानीय मृदा। दूसरी कह सकता हूं विस्थापित मृदा, या मैं इसी का एक नाम ले सकता हूं स्थानांतरित मृदा। यानी कि स्वस्थानीय मृदा या विस्थापित मृदा भी मैं इसको कह सकता हूं, या मैं इस स्वस्थानीय का एक स्थानीय नाम और दे सकता हूं, स्थानीय मृदा। इसको स्थानीय मृदा भी कह सकते हैं। ये दोनों नाम एक ही है दोस्तों। मृदा के निर्माण के आधार पर मिट्टियों को 2 भागों में बांटा जाता है। स्वस्थानीय मृदा, या इसको कह सकते हैं स्थानीय मृदा। दूसरा विस्थापित मृदा, या इसको कह सकते हैं स्थानांतरित मृदा। यानी कि वे मृदा जो अपने मूल स्थान पर बनती है, और उसी स्थान पर रहती है। यानी वो इधर उधर नहीं उड़ती है, ना तो इधर उधर कहीं उड़ के चली जाती है, ना उसका अपर्दन वगैरह होता है। यानी कि ऐसी मृदा जो जिस स्थान पर बनती है वो उसी स्थान पर रहती है, उसको स्वस्थानीय मृदा या स्थानीय मृदा कहती है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? एक तो बता देता हूँ, अरावली के प्रदेश में सबसे पाई जाती है अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सबसे प्रमुख ये मृदा पाई जाती है। जो अपनी काली मृदा है ना दोस्तों, ये कहीं इधर उधर नहीं भागती भाई साहब, ये वहीं पे रहती है। यानी कि स्वस्थानीय मृदा कहता हूँ। ये मृदा इधर उधर कहीं उड़ के नहीं जाती है, एक जगह ही रहती है। इसीलिए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो मृदा है ना, वो स्वस्थानीय मृदा या स्थानीय मृदा कहलाती है। आगे जो दोस्तों स्थानांतरित या विस्थापित मृदा है, ये क्या है? अपने मूल स्थान पर से छोड़कर, अपना मूल स्थान छोड़कर किसी और स्थान पर चली जाती है। चाहे वो जल के द्वारा जाए, या वायु के द्वारा जाए, या किसी के द्वारा जाए, वो विस्थापित मृदा कहलाती है। या अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको विस्थापित मृदा या स्थानांतरित मृदा कहती है। जैसे अपना जो पश्चिम का थार का मरुस्थल है, पश्चिमी थार का जो मरुस्थल है ना, यहाँ पर जो रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, वो विस्थापित मृदा का उदाहरण है। यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जैसे चंबल नदी की जो मृदा है, नदियों की जो मृदाएं होती है ना, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वो भी विस्थापित या स्थानांतरित मृदा के अंतर्गत आएगी। तो मैं आपको खास बात बताई, निर्माण के आधार पर मृदा के 2 भाग है। एक तो स्थानीय मृदा, जो मृदा जिस स्थान पर बनी उसी स्थान पर रहती है, वो स्थानीय मृदा।
विस्थापित मृदा जो मृदा एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है, चाहे वायु के द्वारा जाओ, चाहे जल के द्वारा जाओ, चाहे किसी के द्वारा जाओ, वह दूसरे स्थान पर गई, इसका मतलब वो स्थानांतरित या विस्थापित मृदा कहलाती है। समझ में आई क्या दोस्तों? मिटाऊं इसको, लिखते रहना, साथ साथ में याद कर लेना। मृदा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 100% क्वेश्चन आता है। मिटाऊं दोस्तों आगे। अब दोस्तों बहुत अच्छी बातें बताता हूं, बहुत गजब की बातें बताता हूं। देखो दोस्तों, मैं सबसे पहले लेता हूं अब मृदा, कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है वो मृदा मैं आपको बता देता हूं, एक एक मृदाओं के नाम बताता हूं। पहली मृदा है दोस्तों रेतीली बलुई मृदा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ये रेतीली बलुई मृदा है, ये राजस्थान के या मैं ऐसा कह सकता हूं, हाँ, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, या मैं ऐसा कह सकता हूं थार के मरुस्थल में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ये रेतीली मृदा है, रेतीली बलुई मृदा है ना दोस्तों, ये थार के मरुस्थल में पाई जाती है, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। भाई साहब, ये जो मृदा है इसके कण बहुत महीन होते हैं, यानी कि एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती है, सर्वाधिक ये फैलने का कार्य करती है, इसीलिए तो ये रेगिस्तान को बढ़ावा दे रही है। ये जो रेतीली बलुई मृदा है, ये सर्वाधिक अपने थार के मरुस्थल में पाई जाती है, सर्वाधिक रेगिस्तान में पाई जाती है। ये ऐसी मृदा है भाई साहब कि ये एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती है, ये रेगिस्तान को बढ़ावा देती है, मरुस्थल के प्रसार में ये सहायक है। आई बात समझ में? और ये जो मृदा है ना दोस्तों, ये अनुपजाऊ मृदा है। कैसी है दोस्तों? अनुपजाऊ मृदा है, बिल्कुल ये अनुपजाऊ मृदा है। इसमें अपन फसल नहीं बो सकते। तो ये कहाँ पाई जाती है? अच्छे से याद रखना, अपना जैसलमेर में पाई जाती है। जैसलमेर के बाद में इधर अपना जैसलमेर के बाद में बाड़मेर में पाई जाती है। बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा में पाई जाती है, फड़ौदी में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है, सांचौर में पाई जाती है, पाली का इलाके में, पाली के कुछ इलाकों में पाई जाती है। यानी कि पश्चिम का जो थार का मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल में आने वाले इलाकों में पाई जाती है। यह है रेतीली बलुई मृदा। यानी कि एक ही बात याद रखना, मैं अभी फिर सबसे लास्ट में ये मृदा पढ़ाने के बाद में आपको एक नक्शा बताऊंगा, उस नक्शे में आपको सारी की सारी मृदा दिमाग में फिट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। एक ही नक्शा बनाऊंगा, एक नक्शे में सारी दिमाग में बैठ जाएगी। समझ में आई क्या दोस्तों? अच्छे से समझ में आ गई क्या? ये है रेतीली बलुई मृदा। इस मृदा को लिख दो, छापो, अच्छे से दिमाग में बैठाना चाहिए, आपके बहुत काम आने वाली है। मिटाओ दोस्तों, पहली मृदा आपकी रेतीली बलुई मृदा। दूसरी मृदा है दोस्तों, दूसरी जो मृदा है उस मृदा का नाम है भूरी मृदा। दोस्तों ये जो भूरी मृदा है, ये पाई जाती है अरावली के पूर्वी भाग में, और पूर्वी भाग में भी विशेष तौर से कहां पे? जहां पर बनास नदी बहती है, जहां पर बनास बेसिन पाया जाता है, यानी कि बनास बेसिन में भूरी मृदा पाई जाती है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, सीधा आएगा कि बनास बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है? भूरी मृदा पाई जाती है। बनास बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है? भूरी मृदा पाई जाती है। अब भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? याद कर लेना, अरावली के पूर्वी भागों में। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किस जिले में भूरी मृदा नहीं पाई जाती है? आपको राजसमंद दे देगा, चित्तौड़गढ़ दे देगा, अजमेर दे देगा, कैकड़ी दे देगा, एक दे देगा जोधपुर। याद कर लेना, जोधपुर में नहीं है। अरावली के पूर्व में जितने भी जिले हैं वहां पर भूरी मृदा पाई जाती है। जितने भी जिले वहां सबके क्या पाई जाती है? भूरी मृदा। जैसे मैं आपको अजमेर दे दूं, कैकड़ी दे दूं, टोंक दे दूं, सवाई माधोपुर दे दूं, गंगापुर सिटी दे दूं, ये नए जिले बने हैं दोस्तों, है ना, याद कर लेना। राजसमंद दे दूं, चित्तौड़गढ़ दे दूं, ये सब के सब जिलों में भूरी मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? भूरी मृदा पाई जाती है। अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन आएंगे।
बहुत ही गजब के क्वेश्चन आने वाले, याद कर लेना भाई साहब। अरावली के पूर्व में भूरी मृदा पाई जाती है, विशेष तौर से बनास बेसिन में, जहां से बनास नदी निकलती है और अंत तक जाती है, जहां पे बनास नदी प्रवाहित होती है, वहां पर भूरी मृदा पाई जाती है। समझ में आई क्या? आगे बात करता हूं, मिटाऊं इसको? बिल्कुल। आगे है दोस्तों, नेक्स्ट जो मृदा है वो मृदा लेता हूं जलोढ़ मृदा, या इसको कह सकते हैं कछारी मृदा। कछारी मृदा, देखो दोस्तों, ये जो जलोढ़ मृदा है ना, ये किससे बनती है? नदियों के द्वारा। जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से, नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से बनती है। और ये जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। अच्छे से याद कर लेना। और जो ये जलोढ़ मृदा है, ये नदियों के द्वारा लाई गई है, नदियों के द्वारा लाई गई, इसीलिए ये भाई साहब सर्वाधिक कैसी है? याद कर लेना, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। सर्वाधिक कैसी है? उपजाऊ मृदा है। एक बात और बता देता हूं, इसको दोमट मृदा भी कहते हैं, थोड़ा दिमाग रख देना, इसको दोमट मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा या दोमट मृदा, ये पूरी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। भाई साहब, सबसे उपजाऊ मृदा, इसी मृदा को कहा जाता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुआ है? नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से हुआ है। नदियों के द्वारा लाई गई मृदा से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्यों है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। और भाई साहब, ये नदियों के द्वारा इसमें हर वर्ष नई नई मृदा लेके आई जाती है, इसीलिए यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। याद हो जाएगा क्या भाई साहब? याद कर लेना। मैं अभी, आप इतना टेंशन मत लो, हर एक चीज आपको एक ही मैप में बैठा दूंगा, ऐसा मैप बनूंगा सीधा दिमाग में बैठेगा। अभी तो आप छापते रहो, साथ साथ में काम काम की बातें छापो। अभी समझ सीधा आएगा। नदियों के द्वारा कौन सी मृदा का निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, याद कर लेना। मिटाऊं इसको? आगे आगे है दोस्तों, चौथी मृदा लाल मृदा, या इसी का नाम है लेटेराइट मृदा। दोस्तों, ये जो लाल मृदा है ना, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। लाल मृदा राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और भाई साहब, इसका जो रंग है ना, इसका रंग कैसा है? लाल है। और लाल क्यों है? इसमें सर्वाधिक आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन। और आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। सीधी बात याद रखना, लाल मृदा या लेटेराइट मृदा, या इसका एक नाम और बता देता हूं, लाल लोमी मृदा, या इसको ये भी कह सकते हैं, लाल लोमी मृदा कह सकते हैं, लाल मृदा कह सकते हैं, लेटेराइट मृदा कह सकते हैं। भाई साहब, इसका रंग लाल है। क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग लाल है। ये राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में पाई जाती है। दक्षिणी इलाकों में कैसे? उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर। ये भाई साहब उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। एक में नया जिला हो, ये भी ले लेता हूं, सलूम्बर। जो मेवाड़ी प्रदेश है ना दोस्तों, इस मेवाड़ी प्रदेश में लाल मृदा ही पाई जाती है। मेवाड़ी प्रदेश में लाल मृदा ही पाई जाती है। और भाई साहब, जो राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर वगैरह जो इलाके है ना, यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। क्योंकि लाल मृदा क्यों है इसका? क्योंकि इसमें लोहा तत्व पाया जाता है। लोहा तत्व की वजह से इसका रंग लाल है। भाई साहब, इस मृदा में जो सबसे ज्यादा जो फसल होती है ना, उस फसल का नाम है मक्का। क्या है दोस्तों? मक्का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि लाल मृदा किस फसल के लिए किस फसल के लिए काम करती है? मक्का के लिए काम करती है। या मक्का सर्वाधिक कौन सी मृदा में होता है? लाल मृदा में पाई जाती है। लाल मृदा पाई कहां जाती है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। मेवाड़ प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा में क्या होता है? मक्का होता है। लाल क्यों है? क्योंकि इसमें लोहा तत्व पाया जाता है। समझ में आई क्या दोस्तों? अच्छे से रटवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से, बहुत ही तगड़ी तरीके से। मिटाओ इसको, मिटा रहा हूं, उतार दिया, उतार देना। आगे नेक्स्ट जो मृदा है दोस्तों,
उस मृदा का नाम है काली मृदा। कौन सी मृदा है दोस्तों? काली मृदा, या इसी को कह सकते हैं रेगुर मृदा। क्या कह सकते हैं दोस्तों? रेगुर मृदा। दोस्तों जो ये काली मृदा है ये हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती पठार में। हाड़ौती पठार या हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। हाड़ौती प्रदेश मतलब कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जो हाड़ौती प्रदेश है, जो कोटा संभाग है, यहां पर ये काली मृदा पाई जाती है, जिसको रेगुर मृदा कहा जाता है। हाड़ौती के पठार में या कोटा संभाग में पाई जाती है। भाई साहब ये जो मृदा है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है। अब समझ में, ज्वालामुखी के लावा से इसका निर्माण हुआ है, काली मृदा है। और इस काली मृदा में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? कपास होता है। क्या होता है दोस्तों? कपास। इसीलिए इस मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं। काली कपासी मृदा कहते हैं। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। काली मृदा कोटा संभाग में पाई जाती है। काली मृदा हाड़ौती पठार में पाई जाती है। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी के लावा से निर्माण हुआ है। और काली मृदा में सर्वाधिक कपास होता है, इसीलिए इस मृदा को काली कपासी मृदा कहते हैं। आई बात समझ में? दिमाग में बैठी क्या बात? ये बिल्कुल अच्छे से बैठी क्या? भाई साहब ये जो काली मृदा है ना दोस्तों, इस मृदा को एक उपनाम कह सकता हूं। इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छे से बता देता हूं दोस्तों। इस पर जब ये पानी गिरता है तो भाई साहब ये बहुत ही चिपचिपी हो जाती है। बहुत चिपचिपी हो जाती है, एकदम यूं, मतलब नमी सोखती है अंदर, नमी को सोख करती है, आर्द्रता सोखती है, चिपचिपी हो जाती है इस पर पानी गिरता है तो। और भाई साहब जब ये पानी हटता है तो भाई साहब उसमें दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरारें। एकदम यूं खुली खुली सी, वो जमीन एकदम खुली खुली सी लगती है, उपजाऊ टाइप की दरारें पड़ जाती है। इसलिए उसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहते हैं? काली मृदा को। रेगुर मृदा किसे कहते हैं? काली मृदा को। पाई कहाँ जाती है? कोटा संभाग में पाई जाती है। किससे निर्माण हुआ है? ज्वालामुखी के लावा से निर्माण हुआ है। बिल्कुल ये कौन सी फसल के लिए? कपास के लिए। काली कपासी मृदा इसी को कहते हैं। समझ में आई क्या? बिल्कुल बेसिक से, बहुत ही तगड़ी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट मिटाओ इसको आगे। दोस्तों अब मैं बात करता हूं, कुछ ऐसी मृदा है, कुछ ऐसी मृदा है जो क्षेत्र विशेष में पाई जाती है। जैसे मैं आगे लेता हूं, जैसे एक मृदा है साइरोजेक्स, या इस दूसरा एक और है रेवेरिना। साइरोजेक्स व रेवेरिना, ये एक मृदा है साइरोजेक्स और रेवेरिना। ये पाई जाती है दोस्तों गंगानगर। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गंगानगर। और एक है जिप्सी फेरस। कौन सी है दोस्तों? जिप्सी फेरस। और जो जिप्सी फेरस है ना, ये दोस्तों बीकानेर में पाई जाती है। देखो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कभी आ गया ना कि साइरोजेक्स और रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? याद कर लेना, साइरोजेक्स व रेवेरिना मृदा गंगानगर जिले में पाई जाती है। आई बात समझ में? जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। तीसरी बात, पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय मृदा उदयपुर व कोटा में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा उदयपुर व कोटा में पाई जाती है। याद कर लेना दोस्तों, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि ये मृदा कहाँ पाई जाती है, याद कर लेना। फिर है नवीन भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? नवीन भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर, और अजमेर के साथ में याद कर लेना भीलवाड़ा। अजमेर और भीलवाड़ा, यहां पर ये नवीन भूरी मृदा पाई जाती है। चौथा है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा कहां पाई जाती है? जहां पर लुनी नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है। कौन कौन सा है दोस्तों? बालोतरा है, बाड़मेर है, सांचौर है। यहां पर लवणीय मृदा पाई जाती है। खरी, नमकीन यानी लूण जैसी खरी नदियां पाई जाती है, यानी खरा यहां पर मृदा पाई जाती है, लूण जैसी, नमक जैसी मृदा पाई जाती है। दोस्तों ये चीज याद कर लेना, मजाक लग रही होगी, रटने वाली चीजें हैं, याद कर लेना। यहां पे कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, सीधा सीधा याद कर लेना। साइरोजेक्स रेवेरिना गंगानगर में पाई जाती है। जिप्सी फेरस बीकानेर में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा में पाई जाती है।
नवीन भूरी मृदा अजमेर भीलवाड़ा में पाई जाती है। लवणीय मृदा बालोतरा बाड़मेर सांचौर में पाई जाती है। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, इन चीज़ों को रट लेना। दोस्तों अभी तक जो मैंने मृदा पढ़ाई उसमें कोई तकलीफ है क्या, कोई दुख दर्द है क्या? कुछ नहीं है। तो मैं आपको एक नक्शे के माध्यम से समझा देता हूँ। बिल्कुल समझाऊँ? आप एकदम बढ़िया तरीके से उतार रहे हो ना, उतार दीजिए। मैं फिर एक नक्शा बनाता हूँ और समझाता हूँ। देखो दोस्तों, एक नक्शा बनाता हूँ, फिर मैं आपको अभी तक जो मृदा पढ़ाई ना वो समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, एक मिनट। ये अपना राजस्थान है। देखो दोस्तों, ये पूरा का पूरा थार का मरुस्थल है। कौन सा है दोस्तों? थार का मरुस्थल। ये है अपना थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। इस थार के मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है वो है दोस्तों रेतीली बलुई मृदा। रेतीली बलुई मृदा, अच्छे से याद कर लेना। ये दोस्तों दूसरा, ये जो भाग है, ये कौन सा भाग है दोस्तों? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। और यहां पर जो मृदा पतई वो कौन सी थी? काली मृदा। कौन सी मृदा है? काली मृदा। ये दोस्तों, ये बीच में ये अरावली है और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी है? भूरी मृदा। और भूरी मृदा विशेष तौर से कहां बहेगी? बनास बेसिन में। कहां बहेगी? बनास बेसिन में। और इस पूरी मैदान में, इसी पूरी मैदान की बात करूं स्पेशल तो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, कच्छारी मृदा, ये सब के सब नाम है। बनास बेसिन में भूरी मृदा। याद कर लेना दोस्तों बहुत ही तगड़ी तरीके से। जो ये दक्षिणी इलाका है, ये जो दक्षिणी इलाका, यहां पर कौन सी मृदा है? लाल मृदा। कौन सी मृदा है? लाल मृदा। अब सुन में याद कर लेना, यही तो मैंने मृदा पढ़ाई थी। और यहां पर जो अपना इलाका है, यहां पर ये लवणीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? लवणीय मृदा। दोस्तों ये मैंने मृदा जो पढ़ाई ना, मुख्य बात है। बनास बेसिन में भूरी मृदा, पूरी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा, हाड़ौती पठार में काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। लाल मृदा दक्षिणी भाग में, थार के मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा। और यहाँ पर जो बालोतरा बाड़मेर सांचौर झालोर, यहाँ पर लवणीय मृदा। कौन सी मृदा? लवणीय मृदा। समझ में आई क्या? हिंट अपने को पता रहना चाहिए कि यहाँ लगभग ऐसी मृदा पाई जाती है। अब बस उनमें अपने को ये समझ में आ गया ना, बहुत कुछ समझ में आ गया। दिमाग में बैठना चाहिए कि भाई ये मृदा ऐसी ऐसी यहाँ जगह पाई जाती है। समझ में आ रही ना? देखो दोस्तों, मिटा दो इसको। अब दोस्तों मैं एक खास बात बताता हूँ। मैं अभी तक जो पढ़ा है ना, यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल आता है, लेकिन आजकल थोड़ा कम कर दिया। आजकल क्वेश्चन कौन सा आता है? देखो, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 1991 में अपनी जो मृदा है उस मृदा का वर्गीकरण करा था। किसका वर्गीकरण करा था? मृदा का वर्गीकरण करा था 1991 में। आजकल यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने जो मृदाओं का वर्गीकरण करा था, वहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और वो वर्गीकरण कैसे क्या है, एक ही नक्शे में आपकी खोपड़ी में सेट करने वाला हूं। कैसा? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 5 प्रकार की मृदा बताई। देखो, पहली मृदा दोस्तों एरिडीसॉल्स। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 5 प्रकार की अपने राजस्थान की मृदा बताई है। पहली बताई एरिडीसॉल्स, दूसरी बताई एंटीसॉल्स, तीसरी बताई इंसेप्टिसॉल्स, चौथी बताई अल्फिसॉल्स, और 5वीं बताई भाई वर्टिसॉल्स। आजकल यहां से बहुत ही गजब के क्वेश्चन पूछता, आप पेपर उठा के देखना, यहां से क्वेश्चन 100% आता है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई निम्न में से कौन सी मृदा नहीं है। एरिडीसॉल्स कहां पाई जाती है? वर्टिसॉल्स कहां पाई जाती है? अल्पिसॉल्स कहां पाई जाती है? इंसेप्टिसॉल्स कहां पाई जाती है? याद भी नहीं होता है। आज मैं आपको एक ट्रिक में याद करूंगा बहुत ही तगड़ी तरीके से। देखो दोस्तों, ये अपना
ये अपना मान लो राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान का मैंने, ये अपना थार का मरुस्थल है, ये अरावली पर्वत है। मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ थार मरुस्थल। इसको मैं लिख सकता हूँ अरावली। इसको मैं लिख सकता हूँ पूर्वी मैदानी। इसको लिख सकता हूँ हाड़ौती का पठार। दोस्तों गजब की बात है, आपको पता थार के मरुस्थल के भी दो भाग है। कौन कौन से? ये ऐसा मैं कर सकता हूं, इसको ऐसा। ये जो थार का मरुस्थल है मैं इसको अलग कर देता हूं, छोटा लिख देता हूं। ये जो भाग है ना, इसको बोलते हैं शुष्क मरुस्थल, और इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको बोलते हैं शुष्क मरुस्थल, इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखो दोस्तों, जो शुष्क मरुस्थल, थार के मरुस्थल के भी दो भाग है। जो शुष्क मरुस्थल की जो मृदा है, इसको बोलेंगे दोस्तों एरिडिसॉल्स, जिसमें जैसलमेर, बालोतरा, बस उनमें वो इलाका आता है। अर्ध शुष्क जो मृदा है वो मृदा है एंटीसॉल्स। कौन सी मृदा है? एंटीसॉल्स। याद कर लेना दोस्तों, अब जिले आपको याद होने चाहिए। अर्ध शुष्क में कौन कौन से आते हैं? फड़ौदी, जोधपुर, पाली, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ऊपर गंगानगर, हनुमानगढ़ है, बालोतरा, साचौर, जालोर, पाली, ये सब के सब अर्ध शुष्क में आता है। अरावली की जो, अरावली प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है उसका नाम है इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टिसॉल्स। अब अरावली प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? अजमेर, दूदू, दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, समुद्रपुर, ये सब इसमें। अजमेर, कैकड़ी है, ये इसमें। पूरी मैदानी प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है उसका नाम है अल्पिसॉल्स। क्या नाम है दोस्तों? अल्पिसॉल्स। ऐसा वर्गीकरण देखने के लिए लोग तरसते हैं, याद नहीं होता भाई साहब। आपको इतना आसानी से करवा रहा हूं, नक्शे में, बिल्कुल बेसिक से। अरावली में इंसेप्टिसॉल्स, पूरी मैदानी प्रदेश में अल्पिसॉल्स। अब पूरी मैदान का कोई भी नाम ले ले, करौली, धौलपुर, समुद्रपुर, डीग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, इधर दूदू, दौसा, टोंक, ये जितने भी जिले आते हैं ना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, जितने भी ये आते हैं ना पूरी मैदानी प्रदेश में, वहाँ पे अल्पिसॉल्स मृदा पाई जाती है। जो हाड़ौती प्रदेश है ना दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती है वर्टिसॉल्स। कैसी पाई जाती है? वर्टिसॉल्स। हाड़ौती प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें वर्टिसॉल्स पाई जाती है। अब याद कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छे से। देखो दोस्तों, एक आंटी ही, कौन सी आंटी? आंटी, वह आंटी, वो यूं, मतलब आपको याद करना। देखो मैं याद करवाता हूं। एडी कोई है आंटी, यूं यूं लिख रही हूं, मारवाड़ी में बोल रही हूं, याद करवाने की तरीका है। एडी कई है आंटी कि मन के वे मारी कोनी है सेफ्टी। एडी कई है आंटी, मन के वे हमारी कोनी सेफ्टी। वह हमेशा करे अल्फी वर्टी, अल्फी वर्टी। अ पहले आ रहा है, वह बाद में आ रहा है। अल्फी वर्टी, अल्फी वर्टी। एडी कई है आंटी, मन के वे मारी कोनी सेफ्टी, मारी कोनी सेफ्टी। अल्फी वर्टी, अल्फी वर्टी। अ पहले आ रहा है, वह बाद में आ रहा है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, अल्पिसॉल्स को छोड़ो अभी। वर्टी, वर्टी भैया है डरटी, वर्टी भैया है डरटी, वर्टी डरटी, वर्टी डरटी। डरटी का मतलब गंदा। गंदा कैसा होगा? गंदा कौन होगा? जो काला होगा। गंदा कौन होगा? जो काला होगा। भाई साहब, काला मतलब काली मृदा। हाड़ौती प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, ये वर्टिसॉल्स। कौन सी है? वर्टिसॉल्स। याद हो जाएगा। एडी कहीं है आंटी, मन के मारी कोनी सेफ्टी। अल्फी वर्टी, याद कर लेना। वर्टी मतलब डर्टी। डर्टी कौन होगा? यानी गंदा कौन होगा? जो काला होगा। काला यानी काली मृदा, वर्टिसॉल्स। भाई साहब अच्छे से याद कर लेना इसको, बहुत ही गजब तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले शुष्क मरुस्थल में एरिडिसॉल्स, अर्ध शुष्क में एंटीसॉल्स, अरावली में इंसेप्टिसॉल्स, पूरी मैदानी प्रदेश में अल्फिसॉल्स, हाड़ौती प्रदेश में वर्टिसॉल्स। रट लेना, क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है।
ऐसा कोई याद नहीं करवाएगा, याद कर लेना, उतार दो है एज इट इज, इसको स्क्रीनशॉट लेके छाप दो। भाई साहब इससे बढ़िया तरीका और कहीं नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। उतार दो इसको बढ़िया तरीके से, उतार दिए दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से, मिटा दो इसको। ठीक है, ये अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा अपना जो वर्गीकरण था मिट्टी का, उसके बारे में है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो मृदा का वर्गीकरण दिया ना, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। जो मैं मानता हूं कि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है और बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। अब दोस्तों मैं अब लेता हूं, ये तो होगी अपनी मृदा। अब मृदा की समस्या क्या है कि मृदा की प्रमुख प्रमुख कौन कौन सी समस्याएं हैं, याद करवा रहा हूं। यानी कि मृदा की समस्या, सबसे पहली समस्या मृदा का अम्लीय व क्षारीय होना। दूसरा मृदा अपरदन, मृदा अपरदन की समस्या। मृदा अपरदन का मतलब मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। मैं एक एक अभी समझाऊंगा। तीसरा सेम की समस्या। चौथा क्या कह सकता हूं, अच्छी मृदा का ह्रास होना या नष्ट होना। ये 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। भाई साहब बहुत ही तगड़ी बात है कि जो अच्छी मृदा है या भूमि की जो उर्वर क्षमता है वो खत्म होना, भूमि की उर्वरता समाप्त होना, भूमि की उर्वर समस्या का उर्वरता खत्म होना, वो भी एक अपनी मृदा की समस्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है मृदा का अम्लीय होना या मृदा का क्षारीय होना। मृदा का अम्लीय होना या मृदा का क्षारीय होना, ये क्या होता है मैं पहला पॉइंट समझाता हूं, फिर मृदा अपरदन लूंगा, फिर सेम की समस्या लूंगा, एक एक के बारे में वर्णन करूंगा। सबसे पहले लेता हूं मृदा का अम्लीय व क्षारीय होना। क्या होता है दोस्तों, देखो दोस्तों अम्लता है, इस अम्लीयता को दूर कैसे कैसे, मृदा में जितनी भी अम्लता है इसको दूर कैसे करेंगे, और मृदा में सर्वाधिक क्षारीयता है इसको दूर कैसे करेंगे। तो भाई साहब इसके लिए बना रखा है जिप्सम। यानी कि मृदा में यदि क्षारीयता ज्यादा है, मृदा में यदि क्षारीयता ज्यादा है तो उसमें क्या मिला दो, जिप्सम मिला दो। मृदा में क्षारीयता ज्यादा है तो उसमें जिप्सम मिला दो। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मृदा में क्षारीयता की समस्या को खत्म करने के लिए क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। और मृदा में यदि अम्लीयता ज्यादा है तो क्या मिला दो, रॉक फास्फेट। क्या मिला दो, रॉक फास्फेट। और इसके साथ में चूना भी मिला सकते हो। बिल्कुल, ये समझ में आ गया क्या, मृदा की समस्या बता दी, उसका समाधान बता दिया कि मृदा का अम्लीयता है तो उसमें मिला दो रॉक फास्फेट या चूना, मृदा क्षारीय है तो उसमें मिला दो जिप्सम। क्या मिला दो, जिप्सम। याद करने का एक तरीका बताता हूं, ऐसा याद करना, जिक्सा। क्या याद करना, जिक्सा। जिप्सम क्षारीयता, जिप्सम क्षारीयता। अब समझ में कि जिप्सम किस में मिलाना, जिसमें सारी भूमि है। समझ में आ गई क्या, ये मृदा का पहला कारण और उसका समाधान। दूसरा कारण लेता हूं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन यानी कि मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अब वो चाहे भली वायु से जाए या जल से जाए, वायु से जाए या जल से जाए। वायु से जाएगा तो उसको बोलेंगे वायु अपरदन, और जल से जाएगा उसको बोलेंगे जल अपरदन। वायु अपरदन राजस्थान में सर्वाधिक होता है, पश्चिमी मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थल में। यानी कि वायु द्वारा मृदा का अपरदन, वायु द्वारा मृदा का सर्वाधिक अपरदन पश्चिमी थार के मरुस्थल में होता है। और जल के द्वारा जो सर्वाधिक मृदा का अपरदन है वो होता है चंबल बेसिन में। कहां पे होता है दोस्तों, चंबल बेसिन में। तभी तो आपको पता है चंबल नदी के द्वारा अपने पर्वत क्षेत्र में, अपने जहां वो चंबल नदी बहती है वहां पर गहरी गहरी घाटियां बना देती है। अपने साथ में जितनी भी मृदा आती है उस मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके चले जाती है। तभी तो उस क्षेत्र में गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, गहरे गहरे घाटे बन जाती है, जिसको डांग भूमि या बीड़ भूमि कहते हैं। तो जल अपरदन सर्वाधिक चंबल नदी करती है और वायु अपरदन सर्वाधिक पश्चिमी मरुस्थल में होता है। पश्चिमी मरुस्थल में भी विशेष तौर से कह सकते हैं जैसलमेर में होता है। सर्वाधिक कहां होता है, जैसलमेर में। अब इसको रोक कैसे सकते हैं,
सर्वाधिक पेड़ पौधे लगाइए, सर्वाधिक खेजड़ी वगैरह लगाइए। पश्चिमी थार के मौसम में तभी तो खेजड़ी, होबा, जोजोबा, ये ऐसे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि इनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि इनकी मिट्टी को बांध के रखे, इसकी मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने दे, उसको पकड़ के रखे, उसको चिपका के रखे ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सके। चंबल बेसिन में ये जल अपर्दन हो रहा है, अभी समझ में, तो ये मृदा अपर्दन वायु द्वारा और जल के द्वारा, अभी समझ में। एक अपर्दन ये भी है, चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन, चादरी अपर्दन क्या है? मृदा का ऊपरी परत हटना, मृदा का ऊपर की परत का हट जाना, वो चादरी अपर्दन है। मृदा के ऊपरी परत का हटना वो चादरी अपर्दन कहलाता है। केवल ऊपरी परत हटना वो चादरी अपर्दन। और राजस्थान में सर्वाधिक जो चादरी अपर्दन होता है ना, वो सिरोही में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? सिरोही में। राजस्थान में सर्वाधिक जो चादरी अपर्दन है वो सिरोही में होता है। चादर हटना यानी भूपृष्ठ की जो मृदा है ऊपर की वो हट जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, उसको चादरी अपर्दन कहते हैं। वो सर्वाधिक सिरोही में होती है। कहाँ पे होती है? सिरोही में। ये भी समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया। आई बात समझ में। आगे की समस्या और लेता हूं। नेक्स्ट मैंने समस्या बताई सैम की समस्या। कैसी समस्या दोस्तों? सैम की समस्या। दोस्तों ये जो सैम की समस्या है ये सबसे ज्यादा कहां हुई है? इंदिरा गांधी नहर के आसपास। इंदिरा गांधी नहर के आसपास। अब ये सैम की समस्या है क्या? भाई साहब ये मान लो नहर है, ये मान लो नहर है। इस नहर में आसपास, इस नहर के आसपास सर्वाधिक पाया जाता है चूना। क्या पाया जाता है? चूना। इसके नीचे चूना की प्लेटें हैं, चूना की मतलब ऐसा कह सकते हैं चूना की परतें हैं। तो वो चूना क्या करती है? पानी को नहीं सोख पाती है। चूना पानी को नहीं सोख पाती है, इसकी वजह से यहां पर आसपास, इनके आसपास भाई साहब हो जाती है दलदल। क्या हो जाती है? दलदल। क्या हो जाती है? दलदल। और इस दलदल को ही भाई साहब क्या कहते हैं? सैम। दलदल कह सकता हूं या ऐसा कह सकता हूं कीचड़। क्या हो सकती है? कीचड़। दलदल या कीचड़ भूमि हो जाती है, उसको कहते हैं भाई साहब सैम। क्या कहते हैं? सैम। क्या कहते हैं? सैम। और ये राजस्थान में सबसे ज्यादा सैम की जो समस्या है वो हनुमानगढ़ में होती है। कहां पे होती है दोस्तों? हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सैम की समस्या है वो हनुमानगढ़ में होती है। और हनुमानगढ़ का भी एक गांव है दोस्तों, बड़ोपल गांव। कौन सा गांव है? बड़ोपल गांव। ये सैम के लिए जाना जाता है, सैम की समस्या के लिए जाना जाता है बड़ोपल गांव। और वो कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सैम की समस्या के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध इलाका कौन सा है? बड़ोपल। वो कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। तभी तो भाई साहब अपन इस दलदल या कीचड़ को रोकने के लिए नीदरलैंड की सहायता से अपन इसके आसपास नीलगिरी के पौधे रोप रहे हैं। यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस, या इसको ऐसा कह सकते हैं नीलगिरी के पौधे। नीलगिरी, अपन की जो लंबी लंबी नीलगिरी होते हैं ना दोस्तों, इस दलदल जो कीचड़ होता है, जहां जहां सैम की समस्या होती है ना, वहां के यूकेलिप्टिस यानी नीलगिरी के पौधे रोपे जाते हैं ताकि वो क्या करती है? उस कीचड़ को सोख देती है, उस कीचड़ को रोके रखती है। भाई बस उनमें ये होगी सैम की समस्या। समझ में आई क्या? कि भाई साहब जहां पे नदियां बहती है, जहां नदी है इंदिरा गांधी नहर, पश्चिमी थार के मरुस्थल में, वहां पर सर्वाधिक चूने की परतें पाई जाती है। और चूना क्या करती है? उसकी जो परतें ना, वो पानी को सोख नहीं पाती है, उसकी वजह से उसके आसपास के इलाकों में दलदल हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। उसकी वजह से कीचड़ होने की वजह से उस समस्या को बोलते हैं सैम की समस्या। ये सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ में होती है, हनुमानगढ़ के भी बड़ोपल गांव में। इसको निपटाने के लिए, इसका उपचार करने के लिए नीदरलैंड के सहयोग से अपन जहाँ जहाँ दलदल कीचड़ हुई है वहाँ पे नीलगिरी के पौधे रोपे जा रहे हैं, यूकेलिप्टिस पौधे रोपे जा रहे हैं। ये सैम की समस्या हो गई। अभी बात सुन में। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक रहा ना, ये पूरा का पूरा मृदा का टॉपिक बताया। एक बार 2 मिनट में मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। रेतीली बलुई मृदा पश्चिमी थार के मरुस्थल में पाई जाती है। लाल मृदा राजस्थान के दक्षिणी भाग में, जहाँ पे मक्का सर्वाधिक उपजाऊ होता है, मेवाड़ प्रदेश में। भूरी मृदा बनास बेसिन में पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, कच्छारी मृदा पाई जाती है। काली मृदा या रेगुर मृदा या स्वतः जुताई मृदा, ये कहाँ पे? हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। उसके बाद में साइरोजेक्स या रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है? गंगानगर में। जिप्सीपेरस बीकानेर में पाई जाती है। एक बात सुन में। नवीन भूरी मृदा अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा उदयपुर और कोटा में पाई जाती है। ये सब के सब मैंने मृदा के बारे में बताया। फिर मैंने अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 5 प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण करा। सबसे पहले एरिडी सॉइल्स
जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, एंटीसॉल्स अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है, इंसेप्टिसॉल्स अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है, और भाई साहब जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें पाई जाती है अल्पिसॉल्स। क्या पाई जाती है? अल्पिसॉल्स। और अपना हाड़ौती का पट्टार है वहाँ पर वर्टिसॉल्स पाई जाती है। उसके बाद में मैंने अपनी जो समस्या है मृदा से संबंधित वो बताई थी, मृदा से संबंधित समस्या बताई। सबसे पहले मैंने जो अपना ये मृदा की समस्या उससे संबंधित मैंने सबसे पहले बताया था अपना अपर्दन, यानी मृदा का अपर्दन। मृदा का अपर्दन वायु के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। वायु के द्वारा सर्वाधिक, वायु के द्वारा एक स्थान की मृदा दूसरे स्थान पर उड़कर जाना वो वायु अपर्दन है। पश्चिमी थार के मरुस्थल में सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिला जाना जाता है। उसके बाद में जल अपर्दन, जल अपर्दन चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। चंबल नदी के द्वारा गहरी गहरी घाटियां बना देना, अपने एक स्थान की मृदा दूसरे स्थान पर ले जाना, वो जल अपर्दन है। चादरी अपर्दन राजस्थान में सिरोही जिले में होती है, यानी कि मृदा क्या करती है, ऊपर ऊपर की जो चादर है ना उपजाऊ मृदा वो हट जाती है, वो चादरी अपर्दन कहलाते हैं। सेम की समस्या क्या होती है दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर है अपने पश्चिमी थार के मरुस्थल में, उसके आसपास चूने की प्लेटें पाई जाती है, चूने की परतें पाई जाती है। इसकी वजह से वो पानी को सोख नहीं पाती है, तो आसपास के इलाकों में दलदल होगी, कीचड़ हो गया, उस कीचड़ या दलदल को सैम कहते हैं। और इससे निपटाने के लिए नीदरलैंड के सहयोग से अपन ने यूकेलिप्टिस या नीलगिरी के पौधे लगाए थे। आई बात समझ में? ये पूरा का पूरा मैंने 2 मिनट में आपके बिल्कुल एकदम मृदा का बारे में बता दिया था। और भी मैंने बताए थे विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015, और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और मृदाओं का जनक या विश्व में सबसे पहले मृदा का अध्ययन करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बेनेट था। ये पूरा का पूरा मैंने इतनी देर गाता गई, सिर्फ 2 मिनट में मैंने आपको रिपीट कर दिया, रैपिड फास्ट, सीधा दिमाग में खोपड़ी में बैठ गया भाई साहब। अब भी आप भूल रहे हो ना, ये आपकी गलती है, मेरी नहीं है। मैं सिर्फ आपको मेहनत करवा सकता हूँ, आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ, आपके दिमाग में बिठा सकता हूँ। दोस्तों मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। आपको इतना निःशुल्क, इतना अच्छा, इतना नियमित जो कंटेंट मिल रहा है, इसकी उपयोगिता आपको अभी समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों ये समय जाने के बाद में आपको बहुत दुख होगा। मेरे से बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं। पशु परिचर का जब से मैंने बैच स्टार्ट करा, हमेशा 4-5 कॉल आते हैं, क्या है सर, कैसे क्या है, हमें भी गाइड कीजिए। और एक बार वो मेरे चैनल से जुड़ गए और भाई साहब एक बार वीडियो देखता है, आगे मेरे को कहने की जरूरत नहीं, वो खुद मेरे को फ़ोन लगा के बोलता है सर गजब का आपने मैटर दिया है, बहुत ही तगड़ा मैटर दिया, इतना शानदार मैटर दिया, मज़ा आ गया सर। इतना निःशुल्क नहीं, 10-10, 15-15 हज़ार कोचिंगों में पैसे देने के बाद में नहीं मिलता सर, इतना बढ़िया हमारे को कंटेंट मिल रहा है। बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुआ लगती है मेरे को, मज़ा आता है कि मैंने कोई, मेरे बच्चों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, ओनली फॉर मेरे को जो चाहिए था वो मैंने ले लिया। अब मैं सिर्फ मेरे विद्यार्थियों के लिए करना चाहता हूँ, मेरी इस फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, ताकि वो भी एक सफलता की राह पर चले, उनको भी सफलता मिले। बेरोज़गारी की जो ये आँख है ना, बेरोज़गारी का जो ये धंधा है ना, इससे बाहर निकालना चाहता हूँ। बेरोज़गारी के माया जाल से मैं उनको बाहर निकालना चाहता हूँ। आई बात सुन में? तो दोस्तों कभी मोटिवेशन सेशन भी रखेंगे, तब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। मेरी संघर्ष की कहानियाँ क्या थी, मेरे साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है, सब चीज़ें बताएंगे कभी खुल के। लेकिन अभी मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, आप पढ़ो 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 पढ़ो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज ही मृदा का टॉपिक पूरा हो गया। कल नेक्स्ट और कोई टॉपिक लेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय।